अब तो कहीं पे जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। बहन और भाइयों, ये होती है देश की धमक। याद करिए, ये कांग्रेस सपा की सरकार जब केंद्र में थी, बहुजन समाज पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, तब क्या हाल थे? आतंकी घटनाएं कहीं भी हो जाती थी, विस्फोट कहीं भी हो जाते थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, लखनऊ में हमले हुए, सीआरपीएफ के कैंप रामपुर में हमला हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये होती है देश की धमक। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कल देश की राष्ट्रपति जी भी वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया, और पूरा देश अभिभूत होकर के देख रहा था वह दृश्य। बहनों और भाइयों, राम, भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे, वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए, कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे। लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस, क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है? क्या आपका वोट पाएगी? क्या अगर इनके कारनामों का मैं किस्से सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों, बड़ा लंबा समय लगेगा।